अस्तु, तर्हि वसिष्ठमहोदयः अस्ति? वसिष्ठाचार्यमहोदयः? ये नमो नमः। नमो नमः। तर्हि वैदिकमङ्गलाचरणेन अद्यतनसत्रस्य आरम्भो भवेत्। अस्तु अस्तु। सत्रं लैव् जातम् अस्ति इदानीं। प्रारम्भः। आमाम् आम्, आरम्भं कुर्वन्तु। अस्तु। गणानाथ सरस्वतीरवीशो ग्रहबृहस्पतिं पञ्चैतान् संस्मरन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत अजास्यः पीडवर्णस्यात् यजुर्वेदोक्षसूत्रधृक् वामे कुलिशपाणिस्तो भूतिलो मङ्गलप्रदः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। हरि ओम मा शंगवे पशुपतये पशुपतये शंगवे शंगवे पशुपतये शंगव इति शम्मागवे पशुपतय उग्रायोग्राय दाये पशुपतय उग्राय पशुपतय इति पशुपतये उग्राय भीमाय भीमायोग्रायोग्राय भीमाय भीमायाग्रे वधायाग्रे वधा भीमाय भीमायाग्रे वधाय अग्रे वधाय दूरे वधाय दूरे वधायाग्रे वधायाग्रे वधाय दूरे वधाय अग्रे वधायेत्यग्रे वधाय दूरे वधाय हन्त्रे हन्त्रे दूरे वधाय दूरे वधाय हन्त्रे दूरे वधायेति दूरे वधाय हन्त्रे हनीयसे हनीयसे हन्त्रे हन्त्रे हनीयसे हनीयसे वृक्षेभ्यो वृक्षेभ्यो हनीयसे हनीयसे वृक्षेभ्यः वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो हरिकेशेभ्यो वृक्षेभ्यो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः हरिकेशेभ्यस्ताराय ताराय हरिकेशेभ्यो हरिकेशेभ्यस्ताराय हरिकेशेभ्य इति हरिकेशेभ्यः तारायेति ताराय हरि ओम मा धन्यवादं यः कृतवान् मित्रवर्याय वसिष्ठाचार्य महोदयाय धन्यवादः। सम्प्रति बहु किमपि अधिकं न वदामि, यतोहि तावत् इतः पूर्वं यत् किमपि जातं तत्सर्वमपि भवन्तः जानन्ति। इयं कार्यशाला 9 दिनाङ्कात् आरम्भा भवति। प्रायशः सर्वेपि ये आगताः प्रतिदिनं नाम आगच्छन्ति।
तर्हि भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। अद्य हर्षस्य विषयः वर्तते यत् अस्माकं मध्ये समागताः वर्तन्ते, नाम सुपरिचिताः एव, तथापि अहम् एकवारं परिचयं कारयामि। एते महोदयाः प्रतिदिनम् आगच्छन्ति, तत्तु दृष्टवन्तः सर्वेपि। केचन ये न दृष्टवन्तः, नागतवन्तः इतः पूर्वं, तेषां कृते एव नवीनाः। किन्तु यथा सर्वेषां परिचयः भवति, तर्हि महोदयानाम् एव परिचयः तु विस्तृतः परिचयः अस्ति। तथापि किञ्चिदेव अहं परिचयं वदामि। नाम महोदयाः एतेषां महोदयानां नाम अस्ति श्री रामानुजाचार्यस्य दासः वासुदेवः राजगोपालः अय्यङ्गारः महोदयः। 60 वर्षीयाः एते महोदयाः श्रीवैष्णवस्य सनातनधर्मस्य परमानन्द सकारात्मक ऊर्जायाः नारायणस्य इत्यस्य प्रखर आस्तिकः विशिष्टाद्वैतपरम्परायाः अनुयायी च वर्तते। महोदयस्य पूर्वजः नाम एतेषां महोदयानां कथनमस्ति यत् एते महोदयाः विशिष्टाद्वैतपरम्परायाः ये प्रवर्तकाः वर्तन्ते, तेषां नाम वंशानुक्रमानुसारेण अग्रे सन्ति एते महोदयाः। इत्युक्ते तस्य वंशानुक्रमेण इदानीम् यथा भगवतः श्रीरामस्य वंशः नाम विशालः आसीत्, सूर्यवंशः, चन्द्रवंशः, तादृशः तु तथा तदनन्तरं अजस्य पुत्रः दशरथः, दशरथस्य पुत्रः श्रीरामः, श्रीरामस्य पुत्रः लवकुशौ च तु तथानुगुणम् अग्रे परम्परा अभवत्। तदनन्तरम् इदानीं कः अस्ति तस्य परम्परानुगुणम् इति तु वयं वक्तुं न शक्नुमः। किन्तु नाम तथापि महोदयस्य कथनानुसारं वयं तादृश महापुरुषाणां ये विशिष्टाद्वैतसम्प्रदायस्य आरम्भं कृतवन्तः, तेषां वंशानुक्रमेण तु अस्माकं पूज्याः अपि सन्ति इति महोदयाः। महोदयाय अहम् अभिनन्दनं वन्दनं च करोमि। मम संस्कृतम् इति पटलात् अत्र लैव् अपि भवति, द्वितीयम् अत्र येन अनेन माध्यमेन अपि गूगल मीट माध्यमेन अपि बहवः पश्यन्तः सन्ति। तर्हि भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि हार्दिकाः धन्यवादाः, स्वागतम्, अभिनन्दनं वन्दनं च करोमि। इतोपि महोदयानां परमाणु ऊर्जा विषये विशेषज्ञता वर्तते। परमाणु ऊर्जानुसन्धाने क्षेत्रे एते महोदयाः कार्यरताः आसन्। सम्प्रति तु सेवानिवृत्ताः। तथापि महोदयानां पश्यन्तु क्रियाशीलता, एक्टिविटी महोदयस्य एतावत् आयुः वयसि अपि महोदयाः तावत् सक्रियरूपेण, न यथा छात्रः भवति तथा तु नाम मादृशाः अग्रे भविष्यन्ति वा न इति तु चिन्ता अस्ति, यतोहि इदानीमेव तावत्। किन्तु मदपेक्षया अपि महोदयाः सक्रियरूपेण अन्यस्मिन्, इदानीम् इतः पूर्वं महोदयस्य एकं व्याख्यानम् आसीत्, व्याख्यानं दत्त्वा न जाने समयं प्राप्तवन्तः वा न, 10-15 निमेषस्य, सद्यः एव अत्रापि समागताः। तर्हि महोदयाय भूरिशः धन्यवादाः, कृतज्ञतां च प्रकटयामि। अनेन महोदयस्य परिचयः तु विस्तरः अस्ति, नाम बहु विदुषां विषये यावदपि वदामः तावत् न्यूनमेव अस्ति। अतः इतोपि किमपि अधिकं न वच्मि, यतोहि महोदयस्य कृतेपि तावत् एकहोरात्मकः कालः, अतः येन समयेन सर्वमपि सर्वस्य समाप्तिः भवेत् तत्र विषयस्य। अतः महोदयाय अहं निवेदयामि यत् कृपया आगत्य अस्मान्
छन्दसाम् उपरि बोधयन्तु। यथा महोदयस्य तु निर्दिष्टः विषयः अस्ति, नाम एकनिमेष, तत्र विषयः एतावत् दीर्घः अस्ति, नाम विस्मरामि तेन तदर्थम् एकवारं द्रष्टव्यं भविष्यति। महोदयस्य विषयः अस्ति छन्देषु गणितं श्रीवेदान्तदेशिकाचार्यस्य दयाशतके प्रमुखच्छन्दांसि च। नाम तर्हि एतस्मिन् विषये महोदयाः बोधयिष्यन्ति। महोदयान् निवेदयामि कृपया अस्मान् स्व आशीर्वचनेन स्व उद्बोधनेन अस्मान् नाम आशीर्वादं वचांसि प्रददातु इति। नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य वाक्यस्य शीर्षिका अस्ति छन्देषु गणितं श्री वेदांत देशिकाचार्यस्य दशाशतके प्रमुखच्छन्दांसि च। प्रथमतः एकं कुण्डरडि पुलियाळु वैष्णवस्य तमिळ् भाषायामस्ति। பச்சைமா மலை போல் மேனி பவளவாய் கமலச் செங்கண் அச்சுதா அமரரேரே ஆயுர்தம் கொடுத்தேன்னும் இச்சுவைத்தவிர யாங்கோய் இந்திரலோகமாளும் அச்சுவை பெரினும் வேண்டே நகருளானே. This is about the frame looks like a huge green mountain. The lips, उनके शरीर जो है हरी पर्वत जैसे दिखाई दे रहा है। उनके लिप्स, उनका जो है कोरल जैसे है, मोती जैसे। उनके आंखें जो है कमल जैसे है। और उनको ऐसे कहा जाता है गोकुल के वासी है। मैं उनसे ये विनती करता हूँ कि मैं एक अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। मैं आपके पद चरणों में आ गया हूँ। कृपा करके आपके पदों आपके चरण जैसे मैं स्पर्श करने से आप मुझे आशीर्वाद दें कि जो कुछ भी मैं आज बोलने जा रहा हूँ या कहने जा रहा हूँ वो आपके वाक्य हो, मेरे ना हो। क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ। इसलिए आपके चरणों से, आपके कर कमलों से जो कुछ भी वाणी निकलेगी वो मेरे मुंह से निकले और सबको खुश संतुष्ट किएगा। ये प्रार्थना है। उसके बाद मैं एक महालक्ष्मी का श्लोक भी बताना चाहता हूँ। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इसका तो एक लय में लाने के लिए मैं अक्सर मेरे व्याख्यान में कहता हूँ, तो पुरुष सूक्तम इससे है। सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं एक बार तच्चयोरावृणीमहे गातुयज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः
शन्नो अस्तु द्विपदे संचतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। एक बार सर्वेभ्यः अस्माकं समूहे सुस्वागतम्। सर्वेभ्यः पुनः एकवारं नमस्करोमि। मम व्याकरणस्य शीर्षकानुसारम् अहं किञ्चित् छन्देषु गणितं, तदनन्तरं वेदान्ताचार्यस्य दशाशतक प्रमुखछन्दांसि किं भवति इति विषये किञ्चित् वदामि। अहम् अथवा व्याकरणस्य वैयाकरणं नास्ति, अहं वैज्ञानिकः अस्मि। अतः किमपि त्रुटिः भविष्यति चेत् कृपया मां क्षमा कुर्वन्तु। अहं मुख्यतः हिंदी भाषायां वदामि, किञ्चित् संस्कृतं, किञ्चित् आङ्ग्लं। आरम्भस्य पूर्वम् अहं वदामि क आवश्यकः अस्ति। वेदाङ्ग सर्वे जानन्ति। छन्दस् एक अङ्गः अस्ति। अङ्ग इत्युक्ते मम हस्ते चक्षु अपि अङ्गः अस्ति। सर्वे अङ्गः इत्युक्ते प्रधानं नास्ति, सर्वाङ्गप्रधानः। एतत् मुख्यतः आवश्यकः अस्ति छन्दस्य कृते। अष्टाध्यायीसूत्रस्य सम्यक् ज्ञानम् अत्यावश्यकम् इति अहं चिन्तयामि। पाणिनिव्याकरणं सूत्रपाठ, धातुपाठ, समूहपाठ, अनादिपाठ, लिङ्गानुशासनं च पञ्चदश भवति। ततश्च वैदिकशब्दानुसारात् ते अपि वेदभागः। अत एव पाणिनिव्याकरणस्य सर्वेभ्यः प्राचीनव्याकरणेभ्यः श्रेष्ठता वर्तते। महर्षि पाणिनिः व्याकरणे विश्वप्रसिद्ध राष्ट्रपति पुरस्कारेण डॉक्टर श्रीमती पुष्पा दीक्षितेन स्वस्य नवीनतम विचारधारा अष्टाध्यायी सहजबोध इति 4 कृतानि तथा आर्धव्यञ्जनप्रत्ययानाम् अमिदागमविद्या इत्यादीनाम् अतुलनीयानां प्रशंसनीयानां च ग्रन्थानां निर्माणं कृत्वा उज्ज्वलप्रतिष्ठा स्थापिता अस्ति। महोदयापि नमस्करोमि। भगवान् पाणिनिः स्वस्य कठोरतपस्य माध्यमेन सम्पूर्ण लौकिक वैदिक शब्दकोशं लौकिक वैदिक शब्देषु व्यक्तवान्। 8 प्रकरणानां विषया त्रिधा विभक्ता एव दृश्यन्ते। सभी जानते नथिंग न्यू, कोई चीज में नया चीज नहीं है। फिर भी हमारे छंदस में उतरने के पहले मैं कुछ चीज इस चीज के बारे में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उनका नाम लेते साथ ही आपके वाणी में मधुरता आने की चांसेस है, ऐसे मैं सोचता हूँ। क्योंकि मैं तो आप लोग जैसे बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ। फिर भी त्रिविधा प्रथम द्वितीय प्रकरणे अध्याये वाक्ये शब्दानां संख्या
तृतीय चतुर्थ पंचमे अध्यायेषु पदानां स्वरूप प्रत्यय विभक्तौ षष्ठे सप्तमे अष्टमे च प्रकृत्य प्रत्ययानां षष्ठ प्रत्यये सह संयुक्तानां स्थापितानां शब्दानां निर्माणं वर्णितं पनेष्य अष्टप्रकरणी अध्यायमिति न अष्टप्रकरणी व्याकरण लौकिक वैदिक संस्कृत शब्द स्रोतेभ्यः निष्पन्नमस्ति अष्टाध्यायानां सर्वेषाम् अध्ययनेन संस्कृतस्य छात्राः प्रवीणतां तां प्राप्नुयुः यतः सूत्राणामर्थः सूत्रेषु एव निहितः अस्ति यत् छात्राः केवलं श्रोताणां द्वारा एव अवगन्तुम् अर्हन्ति शब्द संसाधन पदे प्रयुक्त विद्याम् यथा गुण बुद्धि स्वदीर्घ लोप सत नत्व नायित्व कित्व सर्वनाम आत्मनेपदे कारक विभक्ति युगलिक संहिता नुमागम नलो इत्यादि अष्टमे अध्याये सूक्ष्य वशिष्ठता सन्ति सूत्रपाठ्ये संज्ञा परिभाषा ओवरराइडिंग हम न जाने का हिंदी ओवरराइडिंग एक्सेप्शन हैंडल्स एक्सेप्शन सूत्र जैसे हमारा मैथमेटिक्स में भी कोई भी फॉर्मूला लिखेंगे उसका कुछ एक्सेप्शंस होता है जैसे आइंस्टाइन के इक्वेशन में भी एक्सेप्शंस है तो इनके पाणिनि में भी उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस को कहते हैं इसी वर्ड में ओवरराइडिंग क्रमेण अध्ययनं कर्तव्यं भविष्यति यथा भगवान् सूर्येश्वर संपूर्णं जगत् प्रकाशयति तथा पाणिनीयस्य प्रत्येकं सूत्रं सर्वं लौकिकं वैदिकपदशरीरं प्रकाशयति इव पुष्पदीक्षित महोदयः वदति महान भट्टोजी दीक्षित काव्यकार प्रसिद्धकार सिद्धांत कौमुदी ग्रंथे लौकिक भागवते लिखितवान् इत्थं लौकिक शब्दानां दिङ्मात्रमिह दर्शितम् विस्तरस्तु यथाशास्त्रं दृष्टव्यं शब्दकौस्तुभे एवमत्र सार्वत्रिक शब्दः एव दर्शितः तस्य विवरणं शास्त्र अनुसारेण शब्दकौस्तुभं दृष्टव्यम् एतत् वचनं सर्वदा सत्यं यत् प्रक्रियापाठे सूत्रार्थः केवलं व्याप्तेः यावत् स्पष्टः भवति इष्टप्रयोग सिद्धिः शेषः अर्थः बुद्धया व्याख्यातः निर्धारितः केवलम् सूत्रेषु चिह्नानि उच्चारणं सुलभतया दत्तानि न तु विसर्गभङ्गाय पठनकाले संधिभङ्गस्य आवश्यकता नास्ति सूत्रस्य पूर्णार्थः बुद्धिपर्यन्तं स्पष्टः भवितुमर्हति स्पष्टं भविष्यति तस्य महत्त्वं सूक्ष्मतया अवगत्य भाग्यशालिनः सर्वदा धन्या सन् अस्माकं मम समान अज्ञानिकः युवतयः अपि च शीघ्रमेव सद्ग्रन्थानां महत्त्वं सूक्ष्मतया अवगत्य सौभाग्यशालिनः भवेयुः इति काम्ये। इदानीम् अहं छन्दस्
मैथमेटिक्स छन्दस्य गणितम् इतः पूर्वं ऋग्वेदे जानामि दशममण्डले 158 सूक्ते अस्ति इति अहं चिन्तयामि। ऋषिवाक्सु काक्सु सूर्य दैवय्याः से हमारी सही ढंग से देखने और समझने के लिए आंखों की प्रार्थना करते हैं। ऋग्वेद में दसवां, मेरा हिंदी में कुछ गलती है ऐसे गोपाल जी सुधार दीजिएगा। 10वें मंडल में 158 सूक्त में ऋषि काक्सु सूर्य देवय्या उनसे कैसे करते हैं हमारी दुनिया सही ढंग से देखने के लिए, दुनिया को देख। वहां की दुनिया अर्थ क्या है, ऐसी नहीं है कि एकदम लोक है। लोक है तो आपको तो मन में कार्य शास्त्र उसका अर्थ अलग ही बनता है। तो सही ढंग से देखने और समझने के आंख की प्रार्थना करते हैं। सही से मीन्स जिसका पूर्णता आएगा, उसका पूर्ण अर्थ से निकल के आएगा, उसको कहा जाएगा सही ढंग। तो सही ढंग से पूरा चक्षु इससे हो जाएगा नहीं होगा। सो आत्म रूप में आत्म के अंदर जो उससे देखने में, फिर चित्त से समझने से चैतन्य आंखों के दृष्टि से, दृष्टि में यहाँ पे ऐसे नहीं समझना कि विजन करके बस नॉर्मल दृष्टि, विजुअलाइज करना जो हम साधारण से कहते हैं, उससे बियॉन्ड, उसके आगे जो देखने की शक्ति है उसे हमें दें, ऐसी प्रार्थना किया। इसका मतलब क्या चीज है वो जानते हैं। एक ईश्वरवादी है, प्रकृति उपासक भी है, नेचर लवर इंग्लिश में कहा जाएगा, अंग्रेजी ज्यादा मैं ईश्वरवादी प्रकृति उपासक है। और ये अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने तो थॉमस पेन इनका नाम है। उन्होंने अपने सबसे प्रसिद्ध रचना कार्य में लिखा है द एज ऑफ रीजन। एज ऑफ रीजन उसमें कहते हैं ये सच्चे धर्मशास्त्र के अध्ययन से ये है विज्ञान के बारे में हमारा सारा ज्ञान है उत्पन्न होता है, और यह उस ज्ञान से है कि सभी कर्मों की उत्पत्ति उससे हुई है। अब देखिए उनका कहना भी यही चीज है कि उस चीज से उनका उत्पन्न हुआ है। कला जो आप समझते हैं, हम समझते हैं, कला सिर्फ एक कला करके नहीं सोचना चाहिए, उसमें एक ज्ञान के रूप में देखना। बट वो पहले से था। उनका कहना है अस्माकं शास्त्रज्ञानं सर्वमपि धर्मशास्त्रे एव उत्पत्तिं भवति, तत् शास्त्रविज्ञानात् एव अस्माकं सर्वापि कला निर्गता इति। वो चीज तो समझ में आ गया आपको। फिर उनका एक चीज इसको समझने के लिए और जरा ज्यादा समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए छोटा सा उदाहरण में जरा महाभारत का ही है ये ऋतुपर्णा। ऋतुपर्णा आप सबको जानते हुए ऋतुपर्णा कौन है? बदल ये महाभारत के दूसरे इसमें 72.8 में आएगा। तो श्लोक है महाराजस्य पुत्रः आत्मन् संजनस्य प्रदर्शनात् पूर्वं यराज ऋतुपर्णेन उक्तं यत् तस्य उल्लेखनं चित्स्यात्। उनका कहना है ऋतुपर्ण वदति यत् सर्वः सर्वं न जानाति सर्वज्ञो नास्ति कश्चन नैकत्र परिनिष्टास्ति ज्ञानस्य पुरुषे कश्चन। ऐसा नहीं कि हम सब जान सकते हैं, हम बहुत कुछ नहीं जानते। हम बोल सकते हैं मैं ये जानता हूँ वो जानता हूँ। अभी गोपाल जी ने हमारे बारे में
परिचय दे दिया कि ये बहुत बड़ी चीज है, मैं ऐसी मैं मानता हूँ कि सब चीज करने के बाद अब मुझे समझ में आता है मुझे कुछ नहीं आता। तो ये चीज उन्होंने भी कहा। अब मैं इस चीज को लेके सर्वम न जानाति, अब सर्व है अगर आप जब लिटरली वर्ड में लेंगे शब्दार्थ से तो आप समझेंगे कि सर्व में सभी लोग नहीं है, अर्थ ऐसी नहीं ले सकते। सर्व मीन्स लोके सर्वे सर्वम न जानाति, सर्वम इत्युक्ते पूर्णतः नास्ति। जानाति अगेन यहाँ पे आप ऐसा ले सकते हैं कि जानना अलग नहीं होता। जानना तो कुछ भी चीज मालूम है हमको, आपके अंदर हाथ डालने से जलेगा ये तो जानते ही है। ये क्या ये इसको बोलेंगे हम जानते हैं। शास्त्र में ये सोचना है कि वो तत्व क्या है, वो कैसे हमें जला सकता है, कुछ उसके अंदर ही शीतल तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है। ये चीज सोचने की जो शक्ति जब आप आ जाएगी तब आप कह देंगे जानामि अहम जानामि, अन्यथा हम ना जानामि। सर्वज्ञो नास्ति, सर्वज्ञान तो कैसे हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते हम लोग। नास्तिक न कहेगा ज्ञान से पुरुष, ज्ञान के बारे में इतना कहा है कि न साइंस समझा सकता है, न एक्सपेरिमेंट समझा सकता है, पर सबसे ज्यादा समझा सकता है तो हमारा वेद वेदांग ही समझा सकता है, क्योंकि वहां पे हर चीज के लिए प्रमाण नहीं मांगा जाता। अंग्रेजी में कहते हैं और मैथमेटिक्स में पहले पॉस्टुलेट है पूरा, जो सॉरी मैं अंग्रेजी वर्ड यूज कर रहा हूं, पॉस्टुलेट एक्सियम, उसके बाद उसका आएगा थियरम, फिर उसका कॉन्वर्स आएगा, फिर उसके बाद आता है पूरा उसका पोजीशन। सेम चीज यहाँ वेद में होती है, बट वहां पे परिणाम चाहिए। परिणाम जो हमको दिखता है वही हम मानेंगे। कैसे बताएं ईश्वर कौन है? हाँ बता सकते, नहीं बता सकते। तो इसीलिए अनगिनत जो होता है उसी को हम कहेंगे वेद वेदांग। वेद के अंग जो है वेदांग है। वेद में क्या कोई बुक है नहीं, वो तो नॉलेज है। ओशन का एक अंग अगर कहेंगे तो अंग किसको कहा जाएगा? गंगा को एक अंग कह सकते, समुद्र का। यमुना जी को कह सकते, कावेरी को कह सकते। ये अंग हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कौन इसमें उच्च है कौन नीचे, ये नहीं होता है, बिकॉज़ समुद्र का अंग है। वैसे ही वेदांग का जितने अंग है, कल्प हो या हमारे निरुक्त हो या व्याकरण हो या इसको हम अलग करके हमारे समझने के लिए उन्होंने अलग किया है बस। समझने के लिए अलग किया है, इसका मतलब नहीं है कि आप वो अलग अलग। तो व्याकरण के बिना छंदस नहीं है, निरुक्त के बिना छंदस के अंदर आप अच्छे शब्द को उच्चारण नहीं कर सकते, आप डाल नहीं सकते हैं। और व्याकरण जब तक आप अच्छे से नहीं होगा तब तक आप उसके अंदर प्रॉपर्ली अच्छे शब्द को ला नहीं सकते हैं। वैसे हमारे माननीय ब्रह्मदत्त चतुर्वेदी जी और अन्य स्कॉलर्स जितने भी हैं यहाँ पे विशेषज्ञ हैं, निपुण शास्त्रज्ञ हैं, उन्होंने ये चीज बताया कि इतना आसान नहीं है जो हम सोचते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वेदांत सार में ये कहा है कि वेद को पढ़ने के लिए आपको वेदांत सार के अधिकारी बनना। अधिकारी कब बनोगे? जब आपका आचार अनुष्ठान हो। आचार नहीं है, अनुष्ठान नहीं है, तो आचार जब नहीं रहेगा, अनुष्ठान नहीं रहेगा, कहां से विचार कहां से आएगा? विचार जब तक नहीं आएगा तो आपको कहां से आप छंद क्रिएट करेंगे? तो उसमें एक नियम होता है, नियमानुसार सोचिए, सिंपल सा वो सब चीज पुरुषार्थम जरूरत है। पुरुषार्थम बनने से पुरुषार्थ को समझ सकेंगे।
दोनों समझने से आपका विचार में बदल आएगा, विचार बदलने से उसमें सत पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने से ही आपको कुछ चीज अलग सोच सकते हैं। इसलिए मैं ये चीज को बता रहा हूं जिससे कि साइंस और वेद, साइंस जो है एक छोटा सा वेद का बस। इसलिए आप ये मत सोचिए कि साइंस बहुत बड़ी चीज है, वेद कुछ नहीं। वेद के अंदर साइंस है, साइंस के अंदर वेद नहीं। क्या हम, मेरा नाम मैं जब बताता हूँ वासुदेव राजगोपाल, क्या तो वासुदेव मेरे पिताजी है, उनके थ्रू मैं आया हूँ। उसके बाद मेरा एक प्लान है, एक सरनी एक ग्रुप है जो एक फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। अगर आप देखेंगे स्वयं परिचय जो संस्कृत में किया जाता है उसको कहा जाता है अभिवादन। जब अभिवादन करेंगे तो आपको पूरा कल्प से लेके कहाँ रहते सब चीज बताते को तुम्हें आपको नमस्कार करना होता है, तब जाके उसका अर्थ बनता है। वैसे ही चंद्र अगर आपको सीखना है तो पूरा वेद का लीनिएज इसको कहा जाएगा, उसमें कैसे कैसे आया उसके बाद जानने से एक अंग के बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं। बट अंग को जानना है, अंग एक्टिव रहता है तब जब सिर एक्टिव रहता है, हाथ तब एक्टिव होगा जब सिर एक्टिव रहेगा, सिर के बिना हाथ ही नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, हाथ और पैर को नहीं बताया, पूरा चेहरे से ले लिया, व्याकरण को चक्षु बना दिया, इसको कान बना दिया, उसको स्वाद बना दिया, उसको नाक बना दिया। क्यों किया? ये अपने को समझने के लिए कि इसका आने वाला क्यों होगा। इतना मैं कहते हैं जब टाइम की तो बहुत बड़ी आवश्यकता है यहाँ पे। मैं सीधा भी उतरता हूँ। तो मालूम है मैं डेफिनेशन को बता रहा हूँ, अब तो आपने 25-30 क्लास अटेंड कर लिया है। अब इसमें क्या चीज उसके अंदर आया, उसके अंदर से उसको अर्थ कैसे बना, तो पिंगड़ चक्रीय यंत्र से निर्माता पिंगड़ देवनागरी चंद्र शास्त्र, जब ये सब कहते हैं जाते हैं हम चंद्र शास्त्र के अर्थ, चंद्र शास्त्र से अर्थ मीटर विज्ञान, मैं जरा सा उसको मीटर को मैंने चेंज नहीं किया, उसको चंद्र से बोलने से ठीक रहेगा, मीटर करके मैंने विज्ञान कहा हूं। इसको हम कह सकते हैं हार्मोनिक मोशन, साइंस ऑफ हार्मोनिक्स। तो यहाँ पे मीटर विज्ञान ग्रंथ संगीत अस्सी काले द्वितीय शताब्दीये भवितुं शक्यते। संदर्भविषये मुख्यवाहिनी सन्ति 8 शब्दया केदारस्य वृत्तरत्नाकर 12 शताब्द्या विक्रमस्य तत्पर्ययिका 13 शब्दाय अट्टि हलायुधस्य मृतसञ्जीविनी एतेषु त्रयेषु भाष्येषु प्राप्यमानो माहि व्याख्यानैः पिंगलस्य कार्य से संपूर्ण महत्व ज्ञातुं शक्यते। एक पढ़ने से नहीं होगा, आपको पूरा ही लेना पड़ेगा। पिंगल चंद्र शास्त्र वर्तमान काले संगण प्रोग्रामिंग, मैं अभी प्रोग्रामिंग बोल रहा हूँ, प्रक्रिया समान रूपेण विविध संख्यानां प्रतिनिधित्वार्थं शून्यस्य एकस्य च निम्नलिखित संयोजनानि युक्तानि सन्ति। अब मैं अंग्रेजी को जरा नहीं पड़ेगा, शून्य और एक। अब शून्य और एक जितने भी यहाँ पे होंगे, आज बिना कंप्यूटर के आपसे बातें कर रहा हूँ, विदाउट कंप्यूटर तो होगा ही। शून्य और एक के साथ ही मैं बातें कर रहा हूँ। शून्य मीन्स स्टेबल, स्थायी, स्टैटिक। अगर आप फिलॉसफी में जाएंगे, वैदिक जड़ रूप, वन डायनेमिज्म, एक्टिव, रिएक्टिव, एक्शन रिएक्शन दोनों होंगे। तो जीरो जब बढ़ेंगे जड़ होंगे, जड़ जैसे बताएंगे तो आपको समझ लीजिए कि जड़ उसको कहा जाता है जिसके अंदर
ना जीव है, कुछ नहीं है, बस ऐसी बैठा है एक जगह में। मनुष्य को समझ लीजिए अगर उसके अंदर प्राण नहीं है तो जड़ हो जाएगा, मृत्यु शरीर का ही है, बट आप जड़ समझ लीजिए तो वो वहीं पे बैठा रहेगा, उसको मूव नहीं कर सकता। उसके अंदर प्राण जब आ जाता है तो प्राण हो जाता है एक, जीरो। बट जब जीरो के साथ एक मिलता है, शून्य के साथ एक का मिलन हो जाता है, और किस तरीके से किस कंपाउंड से मिलते हुए जाएगा उस तरीके से एक एक एक्शन बनता है। न्यूरॉन्स हम लोग कहते हैं संस्कृत में, सॉरी इंग्लिश में, बट उसको क्या कहेंगे हमारे संस्कृत में। न्यूरॉन्स का एक्टिविटी कब होता है? इट इज इलेक्ट्रिक पल्स, इलेक्ट्रिक का पल्स जैसे जाता है, 0 1 0 1 0 1 0 टक 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 कम्युनिकेट होता है। उसी तरह से यहाँ पे वहां पे इलेक्ट्रॉनिक पल्स बोला हूं, यहाँ पे संदर्भ बोलने से उसका भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ऐसी ऐसी ऐसी। जैसे अच्छा राजनाग जब वो चलता है, वो जो अपना रास्ता बनाता है, जिस तरीके से चलता है उसको अंग्रेजी में सिंपल हार्मोनिक मोशन, या और भी आसान से समझने के लिए एक नदी के तालाब के तट पे बैठ जाइए, तालाब में बिल्कुल शांतता है, शीतलता है, कंप्लीटली स्टेबल है, उसमें एक छोटा सा पत्थर डालने से वो कैसे एक रिंग बनते जाएगा और एक रिंग दूसरे रिंग को ज्वाइन नहीं करता। तो इसको कहा जाता है, जब एक रिंग है वो वन हुआ, जो बीच में रिंग नहीं है, जहाँ वो सर्कल के बीच में जो जगह है उसको कहा जाएगा शून्य। इसका मतलब क्या हुआ? जहां पे एयर हो रहा है हाई, उच्च हो जाता है, उच्च को दीर्घ बोल देंगे। न्यूनतम बिल्कुल बेस लेवल पे चल रहा है, कुछ भी नहीं, एकदम जीरो नहीं है, बट जस्ट बेस लेवल, उसको हम कहेंगे। एक जगह में हो गया व्हाट इट कॉल दीर्घ, दूसरे ह्रस्व हो गया। अब आप इसको कैसे भी कहिए, 0 1 कहिए या आपको छंदस में कौन सी भी भाषा से कहिए, एक ही अर्थ एक ही है। अब ये हुआ 0 को अगर मैं कहना है संपूर्ण जड़ हो गया तो इसका मतलब हो गया 0 0 कुछ भी हिलने लगा तो हो जाए, उसको जब 0 0 0 उसका अर्थ होता है एक। इसका अर्थ क्या हुआ? 0 0 1 हो गया मींस एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य है, वो जड़ है, बट उसके अंदर एक्टिविटी है। तो वही अगर 2 करके मुझे बताना है तो 2 करके तो समझ नहीं आएगा, आपको मालूम नहीं है तो क्या लगता है 1 1 0 0 0 चतुर संख्या वो हो गया 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0, फिर हो गया 4 के लिए 1 1 0 0 0 0 1 0 5 हुआ, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब मैं बताऊंगा 16 जैसे ही मैं कहूंगा, अगर मैं 4 लिया हूं पैरामीटर तो 1 1 1, आप इसमें बताइए धीरे धीरे। अन्येषां संख्यामपि शून्यम् एकसंयोजनं तथैव नियुक्तम् अस्ति। इसी को उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिंगल इत्यस्य द्विचक्रीय संख्या प्रथम संख्या है न तु शून्यस्य आरभ्यते, न तु शून्यस्य स्थानमूल्यानां योगे योजयित्वा संख्यात्मकं मूल्यं प्राप्यते। अस्मिन् तत्रे स्थानमूल्यं दक्षिणदिशि वर्तते, यथा आधुनिक संकेतनस्य विरुद्धं यस्मिन् वामभागे वर्तते। प्रक्रिया, उसकी प्रक्रिया कैसी बनी? संख्या 2 मैंने आपको बताया, संख्या 2 इत्यनेन विभजन तो यदि विभाज्यम अस्ति तर्हि, अच्छे से सोचिए, संख्या 2 और 2 इत्यनेन विभजन तो यदि विभाज्यम अस्ति तर्हि एक इति लिखन्तु, अन्यथा 0 इति लिखन्तु। यदि प्रथम विभागेन एक शेषरूपेण भवति तर्हि
एक योजयित्वा पुनः पुनः द्वि इत्यनेन विभजन्तु यदि पूर्णतया विभाज्यमस्ति तर्हि दिस इज द ऑप्शन हाउ पिंगला प्रणाली में 122 समुद्र ज्ञापन करें तो 1 2 2 2 इतने विभज्य विभाजित 1 इति लिखित्वा शेषः 61 मध्ये एक योजयित्वा 2 which is equal to 31 इतने विभाजितम् 312 इतने विभाजित ना डिविजिबल को क्या कहेंगे माननीय आपको डिविजिबल है डिविजिबल को क्या कहेंगे मुझे मालूम नहीं 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना तो डिविजिबल 4 इज डिविजिबल बाय 2 4 को 2 से हम डिवाइड करने से 2 मिलेगा आपको तो इसका मतलब है 4 जो हो गया इट इज डिविजिबल 4 इज डिविजिबल बाय 2 ये गुण कैसे आया 4 का ये 2 के कारण है अगर उसके नीचे मैं 3 डाल देता हूं वो डिविजिबल नहीं तो ये डिविजिबिलिटी जिसको कहा जाएगा कंप्यूटर में वो डिविजिबिलिटी इज ए कैरेक्टर व्हिच इज फिक्स्ड उसका अर्थ जो है ये 2 1 3 उसको विभाजित करने वाला संख्या के ऊपर निर्भर है अब आप अगर बनाएंगे चम्मच में अगर आप सोचेंगे मैं पहले ही सोच के बनाना चाहता हूं अगर आप में इतना ज्ञान है पूरा कंप्लीट डिक्शनरी का पूरा शब्द विपरीत समानार्थ सब चीज मालूम है ठीक है आप स्टार्ट कीजिए मैं तो जामी लिखूंगी लिखिए लिखने के बाद सोच लिया आपने तो फिर आपका शब्द को सुनना शब्द को सुनना ना इतना तो आसान नहीं है तो इसलिए क्या होता है इसको यहाँ साइंटिफिक वे से हम अप्रोच कर सकते हैं साइंटिफिक कैसे अप्रोच करेंगे आपको ऐसा नंबर बनाना उसको डिविजिबल बाय 2 ये बाइनरी डिजिट है तो 312 विभाजन डिविजिबल शेष 16 162 द्वारा विभाजन तो विभाज्य शेष 8 अब एक चीज जगह जब शेष आने लगता है शेष मींस आपको क्या कहेंगे इंग्लिश में बैलेंस अब 4 को मैं 3 से डिवाइड करने से क्या बच गया 1 बच गया तो अब 1 बचने से मेरे को क्या सोचना है कि चंदस बनाने के लिए मुझे ये 1 को कैसे 3 को 4 बनाना है तो 3 को कैसे 4 बनाना है इधर मैं बहुवचन बनाने से होगा क्या या विभक्ति रूपेण सप्तमी यूज करने से हो सकता है क्या सप्तमी के लिए पहले वाला अक्षर ये भी चेंज हो जाएगा फिर उसके अंदर एडजेक्टिव आना है विशेषण भी चेंज करना पड़ेगा फिर यहाँ 1 चेंज हुआ वहां पे 2 ऐड हो जाएगा 3 को 4 बनाने के लिए 5 बच जाए तो इसलिए कहा जाता है कि व्याकरण का जो मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में वो मैट्रिक्स को बनाना पड़ेगा तो मैट्रिक्स जब बना देंगे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हिंदी में मैट्रिक्स रहता है 1 2 3 4 5 इस 5/5 मैट्रिक्स अगर आप सोचेंगे 5/5 मींस 5 स्क्वायर ऊपर भी रहेगा 5 स्क्वायर नीचे भी रहेगा अब जैसे व्यंजन है क वर्ग त वर्ग ट वर्ग प वर्ग जब बताते हैं तो 5 वर्टिकल हो गया सीधे में 5 हॉरिजॉन्टल हो गया तो सब मिला कितना 25 हुआ 25 होने के बाद ये 25 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है 25 को नहीं करता है 5 को ही रिप्रेजेंट करता है मूल व्यंजन क्या है वहां पे कई है क का 5 है क का 5 है अब आपको सोचना है कि ये 25 को अगर मैं 3 से करने से 8 बचेगा 8 को अगर मैं इसमें अंदर डालने से कौन सा देना पड़ेगा तो उसके अनुसार अगर वहां पे क के जगह में दीर्घ कुछ यूज करना है तो कौन सा उसका समानार्थ शब्द ऐसा शब्द चुनना पड़ेगा आपको या ऐसा संधि करना पड़ेगा देखिए गुण संधि करेंगे पद से चेंज हो जाएगा ऊपर जाएगा अनुस्वर संधि करेंगे आखिर में फिर से द्वि हो जाएगा
अब मैं वो भी नहीं डाल सकता, ये भी नहीं डाल सकता, तो फिर कैसे करें? तब क्या किया जाता है कि इसको निकालने के लिए तो पहले दूसरे मात्रा को चुनना है। ये चीज हम कंप्यूटर में भी करते हैं। मैं स्पेस डिपार्टमेंट को रॉकेट अभी ऊपर भेजना है, रॉकेट को ये डायरेक्शन में जाना, सीधा 90 डिग्री में जाना, 90 डिग्री 91 भी नहीं होना है, 89 भी नहीं होना है। अब हम क्या करेंगे उसको, 89 नहीं होना, 91 भी नहीं होना है, तो एग्जैक्टली उसको ये जो 0 0 1 1 रहते हैं ना, वो डिवीजन होते जाएगा। एक पॉइंट से ऊपर गया, यहाँ का फिर से चुनेगा वो, फिर आगे ऊपर होगा, फिर चुनेगा। अब समझ लीजिए कंप्यूटर एल्गोरिथम जब बनाते हैं, यहाँ पे आप 4 पद का करते हैं, 4 वर्ण होते हैं, 4 टर्म होता है। अब आप समझ लीजिए एक एक चरण उसको सैटिस्फाई करना है, तो उसके लिए तो वहां पे भी एक 0 का यूज करते हैं। अब आपको एक चीज मैं इसमें बताना चाहता हूं, स्थान मूल्य प्रणाली द्वारा एक सत्यापयन्तु, एक मल्टीप्लाई गुणा बोलेंगे कि क्या बोलेंगे आप, मल्टीप्लाई। एक को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1 है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करने से भी 0 रहेगा, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करने से भी 0 रहेगा, 1 को 8 से करने से 8 हो जाएगा, 0 को 8 से करने से 0 हो जाएगा। इस पर 8 और 4 एक नहीं होता। तो यही आपका इस तरीके से हमको स्वर का उच्चारण को लेना पड़ेगा। उसमें भी अगेन व्याकरण अनुसार जाने से एक ही है, देयर इज नथिंग कॉल्ड आ उच्चारण नहीं है। देन सीधा आ जाएगा आपका आ के बाद आ कई अकड़ा बन जाता। जो व्याकरण का मैं बोलना चाहता हूँ तो पीछे चले जाएंगे और आगे चलेंगे, वो हमारा काम नहीं है अभी, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर। बट ये जो नंबर हम देते रहेंगे इसको आप समझ लीजिए कि डिविजिबल होना चाहिए। अगर आप अनुच्छेद बना रहे 8 का होना है, टोटल मात्रा मेरे पास 32 ही मिलेगा। 32 का 33 नहीं हो सकता है, 32 का 31 नहीं हो सकता। अगर 31 हो गया तो कैसे भी अंत में अक्षर अंतिम जो भी रहेगा उसके लिए एक्सेप्शन जो दिया गया उससे वो द्वि बन जाएगा। राइट, एक अच्छा बहुत ही जो लोग कहते हैं कि जैसे सुपर साइंटिस्ट बोलते हैं, ऐसी बड़े बड़े चंद कलाकार, चंद के मास्टर होंगे, वो इस चीज का अपवाद चीजों को यूज करके कभी नहीं बनाते थे। एक्सेप्शन को यूज करके बनाना स्टूडेंट का काम। एक बहुत बड़ा विशेषज्ञ के बन गया तो उनको इतना बढ़िया उनके पास आएगा कि बना दे। तो इसमें कैसे होता है, इसको अर्थ आपको समझने में बहुत जरा इसी तरह से बताता हूँ। आप कोर्ट में जाएंगे, आपने मर्डर कर दिया, कोई विटनेस नहीं है, तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। सबको मालूम है इसलिए मर्डर किया, बट कोई उसका विटनेस नहीं है, कोई उसको प्रूव नहीं कर सकता है, तो इसलिए उसको बेनिफिट ऑफ डाउट करके जो दिया जाता है जस्टिस में, उसी तरह के अपवाद तो एक सपोर्ट है, अपवाद को हर जगह यूज नहीं करना है। इसी को हम मैथमेटिक्स में, हमारा हायर मैथमेटिक्स में, स्पेस मैथमेटिक्स में हम लोग इप्सिलॉन करके बोलते हैं, या सम अनगिनत नंबर को हम यूज करके इक्वेशन को बना देते हैं, बोरो करके, बट दैट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे वो आप कर सकते हैं, बट आप कर लीजिए। फिर और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, चंद्रशास्त्रे अश्वदीर्घक्षराणां नियत प्रतिमानयुक्तानां मीटर संख्यानां व्यवस्थित गणना संबंधेषु द्विचक्रीय संख्या तंत्रस्य प्रथमं ज्ञातं वर्णनं प्रस्तुतं करोति। शॉर्ट को क्या करेंगे, 0 शॉर्ट करके आप जो बोलते हैं तो शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग भी लॉन्ग नहीं है, बट उसको उन्होंने यूनिट दे दिया 0 वाला। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेते हुए जब आप इसके आगे जाएं
छंद शास्त्र में इसको साइंस ऑफ मीटर्स का है। मीटर्स इसका अर्थ क्या हुआ वहां पे, बिकॉज अंग्रेज को तो समझ में नहीं है ना हमारी भाषा, उसको तो सबसे आसान होना चाहिए। तो मीटर बोलने से क्या समझता है कि मैं मेजरेबल, जिनको मेजर कर सकते, जिसको मेजर कर सकते, मेजर को क्या बोलेंगे, जिसकी नाप तोल कर सकते हैं। अब नाप तोल करके आपने बोल दिया संख्या आ गया, संख्या आने से सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स लगेगा, सांख्यिकी कहते हैं सांख्यिकी शास्त्र में स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स को अगर आप लाएंगे यहाँ पे, इतने नंबर होंगे। अब कल भी हमारे अच्छे आचार्य आप लोग भी है और लोगों ने हमने हम लोग को बताया, हर चंद में 4 के 4 पद में सब नंबर संख्या x समझ लीजिए, हम लोग कहते हैं x बोलते हैं, x चार सभी x है, तो एक चंद, बट अगेन टोटल मात्रा हुई है, पर उसके संयोजक कैसी होना है ये अगेन आपने चेंज किया। अगेन वो कितना बना, 10 प्लस 1 है, और आई थिंक लेक्चर में बहुत लोगों ने बताया नहीं, एक्चुअली जितने भी तगड़ा है उसके अलावा और एक भी है। इस चीज से आपको कहा करते हैं कि आप अगर इसने ये यूज करने से ये आएगा 0 1 ऐसी सके स्प्लिट होके जब बनेगा वो हार्मोनी में आना है, वहीं पे कहा जाता है सांख्यिकी के अनुसार ये फिट होता है कि नहीं। तो फिट होता मींस क्या है, हार्मोनिक में आना है। हार्मोनिक मींस आपको मधुर लगना। मैं बांसुरी बजाता हूं, कृष्ण जी भी बांसुरी बजाते हैं, हरि प्रसाद चौरासिया भी बांसुरी बजाते हैं। समझ लीजिए मेरे जैसे कुछ भी ज्ञान नहीं है मुझसे, मैं भी बांसुरी लेके बैठा। अब बताइए किसका वादन में वाणी होगी, वादन है वाणी नहीं होगी, वादन लगे वाणी, वादन तो कर लेंगे आप, गा तो लेंगे, मैं भी गाऊंगा, उसमें क्या है, बट वो नहीं बनेगा उसमें। इसलिए क्या कहा जाता है कि वो स्ट्रैटेजी, वो हार्मोनिक मोशन में बैठना, उसके लिए वहां पे इसको कैलकुलेट करके हम लोग लिखते हैं। इसी चीज को उन्होंने बताया, पिंगलाचार्य ने ऑलरेडी लिखा है। ये कोई मैथमेटिक्स स्ट्रैटेजी ये लोगों ने बनाया नहीं, अंग्रेजों ने बताया। पिंगलाचार्य का आप पढ़ेंगे आप अच्छे से पूरा पढ़ना होगा। ये उनको कैसे कहेगा, उनको पिंगलाचार्य एक अपना शालातूर करके गांव के रहने वाले, पेशावर में, तो पाकिस्तान ये सब तो मालूम नहीं है, मालूम होगा कि आप सब संस्कृत के विद्वान हैं, बट इसको हम लोग मीटर चार्ट को चंद को कहते हैं प्रोसोडिक स्टडी ऑफ versification। मोरा मींस यूनिट, एक मात्रा, उसको मोरा कहते हैं। मीटर रिदमिक स्ट्रक्चर ऐसे चलना। देन मोरिक मीटर मात्र वृत्त, और सिलेबिक मीटर मींस गण वृत्त, अक्षर वृत्त। अगर आपको संस्कृत नहीं मालूम है तो आप इवन कंप्यूटर साइंस भी अच्छे से नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस जानते हैं फायदा नहीं, संस्कृत भी जानकर फिर जब आप कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे आपको इतना आसान लगेगा कि ये तो हमारे आचार्य ने इतना बढ़िया बताया। गोपाल जी को तो मालूम है कि मैं संस्कृत में मेरा कितना ज्ञान है, मैं अभी 7.5 साल से बातें कर रहा हूं, राइट। 38 ईयर से मेरे रिसर्च के लिए मैंने इसको हर एक चीज से घूमते रहता था, तो संस्कृत में पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के सीखा है। उसके कारण जब आप उससे सीख के बनते हो, अब मात्रा का वेरिएशन कितना है आपको पता है। अंग्रेजी छोड़ दीजिए, अंग्रेजी को छोड़ो, इट इज नथिंग बट मात्र वृत्त, गण वृत्त, अक्षर वृत्त, ये गण वृत्त, दोनों एक ही, इसमें ज्यादा
नहीं है, बट वो एक्सेप्शन हैंडलर वहां पे इसका जरा फर्क पड़ता है। अच्छा, मात्रा में कितना वेरिएशन आ गया आपका? लघु को तो आप बता देंगे 0, लांग को बता देंगे 1, उसके अंदर 2 मात्रा, एक करके लिखिए और 0 0, 3 वेरिएशन उसमें। अगर मैंने 0 और 1 को लिया तो कितना नंबर बना सकते हैं? 0 1 1 0 1 1। 0 0 तो कुछ भी पहला नहीं ना, तो तेरा अगर 4 ले लेंगे आप, 4 मात्रा ले लेंगे तो कितना बनेगा? जब 3 मात्रा है तो 0 1 0 1 0 0 1 1, 5 वेरिएशन रहेगा। वहां पे 3 वेरिएशन, 3 अलग हुआ या 5 बन गया, तो 5 का क्या फॉर्मूला? 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 और 4 2। अब इस तरीके से जब मात्रा 1 है, मात्रा 1 होगा जहां, वहां पे मोरिक मीटर में आपको अंग्रेजी में मोरिक मीटर कहते हैं, उसको मात्रा भत्ता नंबर वेरिएशन कितना होगा? 1 रहेगा तो वेरिएशन 1 ही रहेगा, 2 होगा तो 2, 3 रहने से 3, 4 रहने से 5 हो जाएगा। मात्रा 4 हो गया 5 हो गया, 5 मात्रा से 8 हो जाएगा, 6 जैसे होगा वहां 1 इंक्रीज होते हैं 13 बन जाता है, 8 बनेगा 34 बनेगा, 9 बनेगा 55। अब सोचिए ये सीक्वेंस कैसे बनता है, उसका इक्वेशन है हमारा सीक्वेंस। इसको मैं आगे हिंदी में बोलता हूं, एक रूल को फॉलो करता है, दैट इज अगर हम बताएंगे टोटल n इज इक्वल टू total n minus 1 plus t and n minus 2, where n is greater than 2 and n is a natural number. We know that sequence 1 2 3 5 8 13 21 34, और ये जो नंबर बना 1 2 3 5 8 13 21 34, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है फिबोनाची सीक्वेंस। अब फिबोनाची किसने बनाया? एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन, उन्होंने कब निकाला इसका अर्थ, नाम दिया इसको उन्होंने 1170 से 1250 में दिया। तब तक हम लोग कितने आगे चले गए थे? 1250 में तो पूरा रामानुजाचार्य का भी कदम है, उन्होंने जितने चंद्र लिख के चले गए वो सब चीज, देशिकाचार्य लिख के चले गए, शंकराचार्य लिख के चले गए, माधवाचार्य लिख के गए, बहुत सारे पंडित लोग कश्मीर विष्णु बनारस सब जगह से लिख के चले गए। अब ये महाशय बोलते कि इसका नाम 1 2 3 5 8 आप जब लिखेंगे इसको फिबोनाची नंबर बनाएंगे। अब बोलेंगे हम इसको क्या बताएंगे हम लोग? मोरिक मीटर, मात्रवृत्ता। अरे हमको मात्रवृत्ता नाम नहीं मालूम था, इसके मतलब है कि हम अंग्रेजी में निकाला है, इसको हमने निकाला। पिंगलाचार्य इस सीक्वेंस में उन्होंने क्या किया, इसको यही सीक्वेंस, इसी को उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सूत्र में अंकयोपांत्य योग परे परे मात्राणाम सम। उसका अर्थ क्या होगा? मैं फिर से अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, अच्छा हिंदी नहीं है। सम ऑफ द टू लास्ट टू नंबर्स, सम ऑफ द लास्ट टू नंबर, अंतिम 2 नंबर के गुणा मींस टोटल इज दैट ऑफ द मात्रवृत्ता कमिंग नेक्स्ट। अंतिम 2 के टोटल आएगा वो बनेगा मात्रवृत्ता का सेकंड। अब एग्जांपल आपको एक फिबोनाची का बता देता हूं, सिंपल एग्जांपल, आपका टाइम नहीं है। ये है हमारे रामानुजम, तमिलनाडु के हमारे है, उन्होंने तो मालूम है मैथमेटिशियन है, उन्होंने ये फिबोनाची नंबर के पार्टीशन करके उसको उन्होंने रामानुजन बताया 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 1। अब आप बोलेंगे ये तो क्या हुआ? नहीं, ये 1 1 इज कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज आपका चंद्र शास्त्र लघु दीर्घ, तो दीर्घ दीर्घ। अब 1 plus 1 plus 2 is equal to 0 0 1, 1 plus 2 plus 1 is equal to 0 1 0, 2 plus 1 1 is equal to 1 0 0,
1 + 1 + 1 + 1 4 1 आ गया तो 0 0 0। तो अब ये पार्टीशन के बारे में उन्होंने इतना बताया, पिंगलाचार्य उन्होंने क्वोशंट कहते हैं, क्वोशंट मींस 4 को 3 से करने से 1 बच गया। तो दिस मेथड से उन्होंने एक पिंगला न्यूमेरिक बाइनरी कोड उन्होंने बनाया है। उस चीज के बारे में इसमें ऑलरेडी यूज होता है। और न्यूमेरिक ट्रायंगल, मात्र मेरु, संस्कृत में मात्र मेरु में मेरे को समझ में आने में बहुत तकलीफ होगा। अभी ठीक है, कुछ तो सीख लिया आप लोगों के साथ रह के, कुछ पढ़ के, कुछ उपाधि पाकर। बट जब मैं कर रहा था एज अ साइंटिस्ट, मुझे मात्र मेरे को बोलने से मुझे समझ में आता था, बट मुझे कोई बताएगा न्यूमेरिक ट्रायंगल बोलने से फट से मुझे याद आ जाएगा। फट से मैं बोलता था कि इसके अंदर इतने एक्सप्रेशन नंबर है। अब क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पे हम लोग सब्जेक्ट के लिए देख रहे हैं। ये इंद्रवत रहा है, ये अनुष्टुप है, ठीक है भाई, आपने अनुष्टुप नाम दिया, ठीक है, पिंगलाचार्य नाम दे दिया, ठीक है। मैं एक 50 किलोमीटर जाके बैठूंगा, वहां दूसरा नाम दे देगा, बट यही रहेगा क्वालिटी। श्याम भी कह सकते हैं, कृष्ण भी कह सकते हैं, दोनों एक ही है। लक्ष्मण से भ्राता बोलने से भी एक ही है, सीता पति बोलने से भी एक ही है, राम बोलने से भी एक ही है। तो गुणा इंपॉर्टेंट है, गुणादस्य इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर का पुरुषत्व जो कहते हैं, पुरुषत्व इज नॉट द पुरुषत्व ऑफ फिलॉसफी, पुरुषत्व में प्योरिटी ऑफ द नंबर्स, वो इंपॉर्टेंट है। उसको पिंगलाचार्य ने, उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको कहा जाता है, उन्होंने ही फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया बाइनरी कोड, जो आज कंप्यूटर में पूरा स्थित हुआ। क्यों भारत इतना आगे चले गया कंप्यूटर में, पूरा विदेश पूरा हम लोगों पे डिपेंड है, पूरा माइक्रोसॉफ्ट में पूरा हमारे भारतीय है, पूरा नासा में हम लोग हैं। क्यों हुआ? क्यों आज हमारा स्पेस साइंटिस्ट लोग, हम लोग, हमारे भाई लोग ने, बच्चे लोगों ने हमारे साथ, जो हम जिन लोगों को हमने सिखाया, उन्होंने आज चंद्रमा पे मून भेज दिया, जो अमेरिका नहीं भेज सकता है, दूसरा कोई नहीं भेज सकता, उतार नहीं सकता ठीक से, बहुत करोड़ में। क्यों हुआ? क्योंकि आपके खून में है ऑलरेडी ये पिंगलाचार्य। बस जो नहीं जानते ठीक है भाई, मत जानो, नहीं जानने से थोड़ी ऐसी होगा कि नहीं तो नहीं होगा ना। मुझे दिल्ली का मालूम नहीं, इसका मतलब दिल्ली नहीं है क्या भारत में? ऐसे ही होता है साइंस और शास्त्र में। ये शास्त्र ना जानने वाला समझता है शास्त्र में कुछ नहीं है, जो जानने लगता है वो समझता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। ये विपरीत 0 1 0 वो होता है ज्ञान, कुछ भी नहीं आता है। जो जानकर भी नहीं जान बोलता है कि मुझे पूरा नहीं आता है, वो होता है 0 1 होता है, बट 1 नहीं होता। एंड इसी चीज को यूज किया गया हमारे डिस्कवरी ऑफ बाइनरी कोड। फिबोनाची नंबर, उसको तो मैंने आपको बताया, उसको पिंगलाचार्य ने उसका नाम क्या उन्होंने सूत्र में बताया था अभी, अंकत्योपान्त्य योग परे परे मात्रा। तो ये चीज को उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया था। फिर ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन द रिवर्स वर्स इन द मीटर, ये ट्रांसफॉर्म होने का, ठीक है। फिर लास्ट में मात्र में। अब इतना मैं इसके जगह में और इसका बहुत डिटेल में है, इतना ही मैं बोल के आपको इच्छा को मैं बढ़ा दिया हूँ। इसके बाद आपको चाहिए तो आप बाद में मुझसे बातें कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो अक्षर चंद हो गया, मात्रिक चंद हो गया, सिलेबस लैंग्वेज, ऑल दोस थिंग्स, ये सब चीजें वन वेरिएशन स्टार्ट एंड लघु इज नॉट टू। तो वन वेरिएशन होगा तो ये होगा, 2 वेरिएशन रहेगा। तो ये सब चीज को ऊपर उन्होंने एक अम्बला जैसे बनाया। बच्चे लोग घर में बनाते ना पत्ते का रख के कैसे बनाते हैं, उसमें आप समझ लीजिए सबसे टॉप में जो पत्ता को कोन है वो 1 हो गया, बाकी 2 को जोड़ कर वो भी 1 हो गया, बट सबसे टॉप जो बैठा है इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1। और सबसे बॉटम में कितना बन गया टोटल 1 7 21 35 35 21 7 1 7 21 35, फिर 35 21 7 1
तो रिपीट हो गया, तो ये हो गया नंबर हो गया 2 to the power 7 इज इक्वल टू 128। तो इसी को उन्होंने बोला पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल को वर्णमेरु कहा गया इसमें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको बिकॉज़ ये तो बहुत बड़ी शास्त्र है, मैथमेटिकल है, और इससे जरा वो ट्रिकी हो जाएगा, आप लोगों को समझने में तकलीफ हो सकता है, कोई फिक्र नहीं, सीख लेंगे आप। अगर मैं सीख ले तो आप क्यों नहीं सीख सकते। अब छंदस में, छंदस बोलने से रिदम, हारमोनी, तो ये कहाँ है? नाट्य शास्त्र में चैप्टर 15 में दिया हुआ है। उन्होंने बताया कि नाट्य शास्त्र जो हारमोनी का है, छंदस के जो है 4 क्वार्टर्स, 4 उन्होंने इंग्लिश में कहा 4 क्वार्टर्स, हम लोग बोलेंगे पाद, पाद चतुर्थ, चतुर्थ चरण बोलो। तो 26 क्लासेस ऑफ छंदस, 26 ग्रुप्स है। क्लासेस जब मैं बोलता हूं समझ लीजिए ग्रुप है छंदस। ये हर एक ग्रुप का विभिन्न सिलेबस, एक पद में सिलेबस आउट ऑफ इतने 26 व्हाट यू कॉल छंदस जो 26 है, उस वृत्त मींस सिलेबिक मीटर, सिलेबिक मीटर में उसको हम डाल देंगे सीक्वेंस में, ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग लाइट हेवी, लघु धीरे, लघु धीरे। अब आया एक, मैंने समझाया ना आपको, एक कैसे होता है करके, उसको बोलेंगे उत्तर, एक सिलेबल वाला। अत्युक्त 2 सिलेबल हो गया, मध्य 3 का हो गया, प्रतिष्ठा 4 का हो गया, सुप्रतिष्ठा 5 का हुआ, गायत्री 6, कुष्णिक 7, अनुष्टुप 8, प्रति 9, पंक्ति त्रिष्टुप 11, जगति 12, अधिजगति, सक्कारी, अधिशक्कारी, अस्ति, अत्यस्ति, दृष्टि, अधिधृति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संकृति, अधिकृति, उत्कृति, उत्कृति 26 सिलेबस हो गया। तो ये जो बना, ये 2-3 थिंग्स कॉल्ड एज साइंस ऑफ प्रोसीडिंग, एंड इसी को उन्होंने षट वेदांत में in the development in the art of articulation, articulation is समन्वय, बहुत अच्छा रिदमिक के साथ चलना है। जब रिदमिक के साथ इसको कहा जाएगा, उसको उसके अंदर उसका अर्थ अलग बनेगा, उसको इंटरप्रेट किया गया सैक्रेड टेक्स्ट में एज ऋग्वेद में वो सारा दिया गया है। वेदास जो है फर्स्ट लिटरेरी कंपोजिशन है, जिसके अंदर वेद से उन्होंने फर्स्ट पोएट, अगर उन्होंने कवि कहने को बहुत नीचे उतार दिया, वो तो बहुत बड़ी चीज उन्होंने छंदशास्त्र किया है। और मेजर पोर्शन जो है मीट्रिकल है, इसीलिए वैदिक में जो चलेगा वो नामावली में आने की आवश्यकता नहीं है। नामावली अलग है, श्लोक अलग है, मंत्र अलग है। इस चीज के बारे में हम लोग तो वेदाचार्य परंपरा के हैं, इसलिए मैं ये सब कह रहा हूं, बट आम आदमी के लिए सभी ठीक है मत कीजिए, आपको जो ठीक लगा करिए, बट सीखते जाए। बट ओरल ट्रेडिशन इसलिए बताया गया क्योंकि हमारा संस्कृत जो है एक्चुअली वो लिपि वाला भाषा नहीं है, सुनने वाला अच्छा कान होना चाहिए, आपका कान अच्छा होना चाहिए। कान अगर रहेगा तो सुनने में वेरिएशन आपको मालूम 18 बार आपको कर सकते हैं। अंग्रेजी में लिखिएगा तो ये खत्म हो गया। अब उसके नीचे 1 2 3 4 5 6 18 तक लिखना स्टार्ट कर दिया मैं। अब आपको मालूम नहीं है ये क्या है, 3 क्या मालूम नहीं, बट संस्कृत में वो प्रॉब्लम थी क्योंकि आप कान को इंपॉर्टेंट देते हैं, आंख और मुंह को नहीं। मुंह इंपॉर्टेंट है, बोलने वाला अच्छा देखो, सुनने का अच्छा आंख कान होना चाहिए। तो आंख नहीं रहने से चलेगा। कण्णप्पा नायनार करके हमारा तमिल में बहुत बड़े शिव भक्त थे, उन्होंने अपने दोनों आंख को निकाल के दे दिया विष्णु जी को, फिर भी वो इतनी रचना किए। कैसे किया? क्योंकि उनके कान बहुत बढ़िया था। मंची बोल रहा है, कल किसी ने अपने से 2-3 स्टूडेंट से बातें कर रहे थे, एक घंटा में बातें किया उससे, उनको मैं यही बताया लिपि को छोड़िए, आप मारपीट दौड़ मत कीजिए, कान को खोल के रखिए पूरी तरह से। शिष्य को कान अच्छा होना चाहिए।
गुरु को मुख फोनेटिक्स मुंह अच्छे से बोलना चाहिए। तो ये कान और मुंह का संबंध है गुरु शिष्य का। गुरु को बोलना है, शिष्य को बोलना नहीं है, सुनना है। मेजर पोर्शन ऑफ वेदिक जो है, इसीलिए इसको प्रोसीडी कहा गया। और इसके अंदर से ये पूरे अक्षर जितने भी ले, आप देखिए शोध गंगा है, मंत्र का, इसमें लिखने में नाट्य शास्त्र में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो आप लोगों को मैं क्या बताऊं, आप तो विद्वान है तो ये सब बोलने से कुछ फायदा नहीं रहेगा। बट एक में 7 मीटर बहुत पॉपुलर हुआ, गायत्री, मुष्णिक, अनुष्टो, बृहति, पंक्ति, कृष्टो, जयति। ये जो 8 जो मीटर बने थे, मीटर गायत्री में क्या हुआ, एक नॉर्मल आदमी कहेगा कि 24 सिलेबस है। अगर आप किसी को जाके और बड़ा विद्वान को बोलोगे नहीं 24 नहीं है, 24.1 है बोलेगा। अब उसको छोड़िए, होता उधर अपवाद में आएगा। तो 24 सिलेबस जो बना है, एंड बाकी सब गायत्री को छोड़ के बाकी सब 6 मीटर सीखी है। 6 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम मुस्लिक से लेके जगती तक ऐसे इंक्रीज हो रहा है। 4 सिलेबस इंक्रीज हो रहा है। गायत्री को छोड़ दीजिए 24, बाकी सब में मुस्लिक से अनुष्टुप से पंक्ति त्रिष्टुप से तो इसको उन्होंने कैसे किया कंप्यूटर में, मैं बताना 0 उसको ऐड करने के बाद 1 पिक्सल डाला है, वो रिपीट करता है। तो छंदस जो है वैदिक लिटरेचर में बहुलम छंदसी, हम सोचते हैं ये 25 होगा, क्लास 25 है। जैसे सप्त ऋषि बताया गया, सप्त ऋषि है, आप हम सब एक ऋषि के अंदर ही आएंगे। लाखों करोड़ों लोग एक ऋषि के अंदर आ, तो ऊपर जैसे उपनिषद ऊपर कर उसके ऊपर है, उसके अंदर भी ऊपर, इसको कहते हैं माता ने यूनिवर्सल सेट, सबसेट और सबसेट। ये आपको जस्ट ज्ञान के लिए बता दिया हूं। बट उन्होंने क्या किया, सेवरल टाइम्स सूत्र में जो पाठ में छंदो वत्सुरा सूत्राणि भवन्ति, छंदो सूत्राणि भवन्ति। उन्होंने ये चीज सेवरल टाइम्स आ सकता है। वैदिक संहिता में भी छंदो ब्रह्माणि विषयाणि, ये सब चीज जो है हमारा इसमें इतना अच्छा लिखा हुआ है। मैं तो बहुत दुखी होता हूँ कि 38 साल साइंटिस्ट का काम करने से अच्छा मैं संस्कृत पढ़ता था और अच्छा लगता था। इन्हें देर आया दुरुस्त आया, उम्र के बाद तो आम जाने के बाद तो सूर्य की वंदना करने की इच्छा तो ही चलिए। इसके अलावा मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अब हम उतरेंगे क्योंकि टाइम तो बहुत होते जा रहा है, टाइम मेरेगा। मैं इसी को अप्लाई करते हुए, आप सबको मालूम है फिलॉसफी को इंग्लिश का वर्ड फिलॉसफी, हम लोग ऐसी फिलॉसफी बोलते नहीं है, दर्शन शास्त्र जब आप बताएंगे तो आस्तिक नास्तिक आ जाएगा, षट दर्शन प्राइम हो जाता है। नास्तिक में आप 3 ले लीजिए। सांख्यिकी जो है वहां पे ज्यादातर संख्या के ऊपर चलेगा। वेदांत दर्शन आप जाएंगे वहां पे अलग तरीके से चलेगा। बट प्रमाण ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रमाण पढ़ेंगे जहां पे आ जाएगा हाइपोथेटिकल्स, वहां पे उसको कहा जाता है एल्गोरिथमिक अप्रोच। इसीलिए कहा गया कि अद्वैत फिलॉसफी जो है वेदांत दर्शन के साथ साथ चला, बट विशिष्टाद्वैतम जो है वो इसके साथ भी गया, वेदांत दर्शन प्लस बौद्धम के साथ गया। अब आप इक्वेशन डालेंगे एक श्लोक के आपको आराम से मिल जाएगा क्यों बोला गया। अब उसको पर मैं नहीं जाऊंगा। अब वेदांत देश के आचार्य के बारे में बताऊंगा। तो वेदांत देश इज विशिष्टाद्वैत प्राइमाचार्य, रामानुजा, यमुनाचार्य, फिर विघ्नपी, लाइक बहुत सारा क्या रामानुजाचार्य के 2 वरिष्ठ
शिष्य थे, उसमें एक वेदांत देशिकाचार्य है, दूसरा है मनोरम मुनिगण। ये दोनों क्या है, विशिष्टाद्वैतम के बारे में बातें किया। जब विशिष्टाद्वैतम दूसरा क्लास नहीं है, अद्वैत का विशिष्टम, आपको यहाँ पे विशेषण नहीं ऐड हुआ है, विशिष्टम ऑफ अद्वैतम इज कॉल्ड विशिष्टाद्वैत। तो शंकरा एंड रामानुज दोनों भाई भाई है। आप हम दोनों को लड़ सकते हैं, वो लोग कभी लड़ाई नहीं किया, बिकॉज़ उनका विशिष्टम को बताया हमने, कैरेक्टर को। अब जैसे राम को मैं कहूंगा तो अगर श्रीलंका में जाकर पूछेंगे तो बोलेगा हाँ इतना बड़ा सूर वीर है, ठीक है। गुगा के पास जाके पूछिए तो बोलेगा परम मित्र है, मित्र भावना में है। फिर आप शबरी के पास जाके पूछिए तो राम कौन है, तो वो बताएगी कि वो तो बिल्कुल करुणामय है। तो आप जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस हो कुछ चीजें, उसी की तरह से आप उसको उसका अन्वेषण करेंगे या उसका विश्लेषण करेंगे, उसका कैरेक्टर को डिजाइन करेंगे। उसी तरह से हमारे छंदस में भी आप तो गुरु है, फिर भी मैं बोलना चाहता हूं कि लक्षण ग्रंथ रचना जो अनुष्टुप छंद का प्रयोग कहां होता है, श्रृंगार रस में ज्यादातर। ओके, उपजाति छंद का काम होगा दोहरा करना चाहिए। तो ऋतुओं का वर्णन, अगर अपने ऋतुओं के बारे में ये सब करते तो वहां पे उपजाति का ज्यादातर आएगा। चंद्रमा, चंदन, चंदन, ये सब उद्यान, ये सब के बारे में जब आप करेंगे, वर्णन करना चाहते हो तो रथोत्तर होगा। उसके अलावा वंशज, आई थिंक लास्ट चंद, शायद लास्ट बटवन चंद आप लोगों ने पढ़ाया, गोपाल जी ने, चतुर्वेदी आचार्य ने पढ़ाया। वो राजनीति क्या, आप देखेंगे किरात में कहां पे जब वो शिव जी को देना रहता है अपना अस्त्र, ये सब देना रहता है, वहां का छंदस में अगर आप उठा के श्रृंगार रस वाला अनुष्टुप को डालेंगे तो बैठेगा नहीं। वहां पे आपको वंशज से ही उपयोग करना है, क्योंकि उसका गुणादेश ऐसी। इसलिए वीर और रौद्र रस को लाना है तो बसंत के लगाना है। फिर निर्धारण करना कुछ चीजों, विषय के बारे में बाउंड्री देना। आपने सुना होगा मेघदूतम में वो अपना बताता है, यक्ष बताता है मेघ को, तुम चले जाना वहां पे इंद्रप्रस्थ, वहां पे माया रहेगी मेरी पत्नी, बट उनके पास ज्यादा पास में मत चले जाना, बहुत सुंदर है बट आजकल ऐसी है। अब ये सब चीज लिबर्टी देगी, उसका एक लिमिट डाल देता जहां पे कि इसके आगे आप मत जाइए। जब बोलना वहां का वर्णन में आप देखेंगे तो जहां पे व्हाट यू कॉल दैट लिमिट्स डाल दिया, तो वहां पे जो होगा तो उसका जो है अलग चंद होता है, निर्धारण करना वहां पे होता है शिखरिणी। और उसके अलावा हरिणी चंद जहां पे आएगा उदारता, बेनेवलेंसी। अब राम अगर सबरी से बातें करके उनको कुछ दे, उनसे बता उदार, करुणामयी सोच उदार, और ऊपर मींस औचित्यपूर्ण विचार चर्चा, इसके लिए हरिणी चंद होता है। उसके अलावा पृथ्वी चंद जहां होता है तो भावों का भी, मैं एग्जैक्टली ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूं, बहुत तकलीफ से मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं। तो भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए पृथ्वी चंद का उपयोग करते हैं। सुगत प्रतीक उसको सुगत प्रतीक आत्मानंदमय है। वैसे वर्षा ऋतु, प्रवास, मानसिक अथवा आदि जिसके लिए जहाँ अब बातें करेंगे, जहां को डायनेमिक सिस्टम है, डायनेमिक को क्या कहेंगे, डायनेमिक सिस्टम होता है इंग्लिश में, जिसमें वेरिएशन हो, वहां पे मद्रकांता का मद्रकांता का वहां पे आता है। फिर राजा, किंग्स, अभी के जमाने में प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं, आप चीफ मिनिस्टर बोल सकते हैं, श्रीमान जिनका शूरता के बारे में जहां बताया युद्ध के स्तर के बारे में, तो वहां पे शार्दूल में विक्रीडिता संधि ही यूज करना है, तब जाके उसमें सुंदरता। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि स्नग्धरा,
ऐसे दो टाइप तो टाइप नगर चंदों का प्रयोग कहाँ था? मुक्त कवियों में इनका बहुत सारा यूज होता है। बाकी सब चंद का अपना अपना गुण आ जाती है। एक चीज मैं यही बोलता हूँ, अभी जैसे शिवेंद्र जो है हमारे आचार्य शिवेंद्र में पढ़े बिना तो कोई एमए इंसान तो पढ़ ही नहीं सकता। मेरे अनुसार तो पता है, तो मैंने उनका पढ़ा हूँ। उनके विशेष प्रयोग करने वाले विद्वान उल्लेख उनका इस पर अनुष्ठुप समय नहीं है, नंदिनी करके, तो आप तो मानो मैं इसमें टाइम बता दूं बेस्ट हो जाएगा। बट बेसिकली मैं यही करना चाहता हूँ, यमाता तारा राजा राज मानस सलगा, ये तो आपका कोड वर्ड जैसे होगा। कोड वर्ड नहीं, पूरा एल्गोरिथम संस्कृत का। तो जब आप यमाता कहते हैं, यमाता यमाता जैसे कहेंगे तो आपका आ गया लघु दीर्घ। जैसे आप मातारा बोलेंगे, माता पूरा आ गया तो धीरे धीरे। ये तो मैं आपको अभी उसके बारे में तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, सब तो आपको बहुत मास्टर है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। अनुष्ठुप चंद का बहुत सारा उदाहरण बताया, मैं एक ऐसी बताता हूँ जो हो सकता है सही होगा, मैं किसी में गा नहीं पाता हूँ अच्छे से। वो तो है श्लोके षष्टम गुरु येयं सर्वत्र लघु पंचमम् द्विचतुष्पादयोः अस्वं सप्तम दीर्घ मणिः। तो अब इसका छोटा सा बताएंगे। मधुरां सरलां दिव्यां देवाणी च भारती वेदोपनिषदां भाषां वाङ्मयीं नमाम्यहम्। संस्कृत मधुर सरल दिव्य देवाणी, भारत वेद उपनिषद की भाषा, वाङ्मय के संपन्न जो होता है उसको संस्कृत कहा है, उसको मैंने ये। अब आगे हम दया षटकम में जाएंगे। तो जरा मैं टाइम तो ले रहा हूँ, जरा सा मुझे टाइम दे दीजिएगा, बस धीरे से मैं घुस सकता। तो अब यहाँ पे दया षटकम का जो वेदांत देशी के बारे में मैंने बता दिया आपको। दया षटकम करके कहीं पे भी आप नेट में डाल दीजिए आपको, बिकॉज हमारा वेदांत देशी रामानुजाचार्य का दो चीजें सब लोग समझते हैं कि वो सिर्फ तमिल में लिख सकते हैं, नहीं, उन्होंने तमिल में भी पूरा किया। उसको कहा जाता है पंचम वेद, चतुर्वेद है। उनका फिफ्थ वेद इज कॉल्ड नारायण दिव्य प्रबंध। उसको तमिल में लिखा उन्होंने, और वो तमिल आज का तमिल नहीं है, वो हम लोग जो आचार्य ब्राह्मण जो हम लोग जो बोलते हैं वो तमिल है। आज का चेन्नई का तमिल नहीं है वो तमिल में कैसे हुआ, वो प्रकृति के लेते समय उन्होंने अलग तरीके से निकला, और वहां पे तुल्किया ग्रामर करके बना। यहाँ पे पाणिनि जी ने बनाया ग्रामर, हो सकता है 1600 1700 1800 जो भी बताए सूत्र है। हमारे तुल्कापियम में मोर देन 9000 सूत्र है। अब समझ लीजिए क्यों तमिल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बोलने में, समझ में। और वहां पे 4-5 ही व्यंजन है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ओनली अब बताइए गणेश करके अगर मुझे तमिल मालूम है तब मैं उसको लिपि में रहेगा वो गणेश। बट तमिल तुल्काव्य ग्रामर जानने के बाद मैं पढ़ूंगा उसको गणेश। अब समझ लीजिए कितना तुल्काव्य ग्रामर में ये नहीं कहना ये सुपीरियर इंफीरियर है। हर चीज में जिसका विस्तारता से और ज्यादा बढ़ते जाता है तो उसकी प्रवीणता और ज्यादा बढ़ती जाती है। हम लोगों ने ही पाणिनि के ग्रामर को और छोटा के एक्स्ट्रा दिया है इसलिए लघु सिद्धांत 5 पेज का 10 पेज का 20 पेज का कौमुदी बना के बैठ के पढ़ना चाहते हैं, और यूनिवर्सिटी में जाने के बाद वो 5 पेज का नोट्स दे देंगे, फिर बोलेंगे हम व्याकरण में नहीं होता है। भी हम लोग पुराने जमाने के आचार्य परंपरा के हम लोग इसको मानेंगे ही नहीं। आप एमए लिखिए, बीए लिखिए, पीएचडी लिखिए, सब लिखिए, जब आप उसके अंदर
उत्तर की आप बातें नहीं कर सकेंगे तो तब उसका प्रवीणता नहीं आती। तो वेदांत देशिका जो है उन्होंने पूरा संस्कृत में ही बहुत सारा चीज लिखा तमिल के अलावा। वेरस महामहिम जो वशिष्ठाद्वैत के हैं उन्होंने पूरा तमिल में लिखा, शंकरा ने पूरा संस्कृत में लिखा। तो आप उनके बारे में जब मैं बताऊंगा तो वहां का जो ये जो मैं क्यों लिया दयादेवी शतकम 108 श्लोक मंत्र बस 108 एक एक मंत्र में एक एक वर्णन है एक एक प्रदेश का। जैसे कि 108 दिव्य क्षेत्र करके आपने सुना होगा विशिष्टाद्वैत में, जिसको हम लोगों को पढ़ना ही है, याद होना ही है। जैसे स्कूल में डिफरेंट पता ना 1/1 1 2 1 तो ये ऐसी हमको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा तो वहां पढ़ने के बाद उसमें क्या बताते हैं उन्होंने, तो ये स्तोत्र जो उन्होंने लिखा है उसको कहते हैं कल्याण गुण। कल्याण गुण मीन्स कल्याण प्राप्ति अस्तु मीन्स नॉट दैट मंगलसूत्र बांधने का शादी हो नहीं। कल्याण मीन्स अष्टलक्ष्मी प्राप्ति अस्तु। कल्याण आपका पूर्णता से विकसित हो उसको कल्याण, तो कल्याण गुण उसमें आना है। फिर उसमें मर्सी आना, मर्सी मीन्स इंग्लिश में मर्सी बोलने से दया। तो जब कल्याण और दया मिलता है उसको दया देवी शतकम कहा गया है। इसमें कल्याण गुण का जो बताया गया और किसका है वो वेंकटाद्रि शेखर विभु, और दया जो है अपलिफ्ट ऑफ चेतना, चेतना को उठाने वाले चीज को हम लोग कहते हैं दया। और जब क्या है इसमें प्रपाप्ति प्रपाप्ति दूसरों के लिए त्रिवेंकट मुदया दया टू रियलाइज दैट, इसलिए क्या फ्रूट्स मींस प्रपाप्ति का फल को अनुभव करने के लिए दया, इसको कहा जाता है श्री वेंकटनाथ कवि, इनको कहा है, इसको शतकम कहा है। अब इसमें कहां से छंदस की बात आई, क्योंकि हमारा टॉपिक तो वही है। इसका स्ट्रक्चर अंग्रेजी में स्ट्रक्चर कहेंगे, इसमें उसको कहेंगे कि एक उसका जो चार अनुष्टुप बोला आपने 8 8 8, बट उसके अंदर पहला वाला ये ऐसी का 500 ऐसी होना चाहिए, ये जो बताया इसको कहा जाता है स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर कहेंगे मांगना करके, कंप्यूटर में उसको हम बताएंगे कि एक मॉड्यूलराइजेशन, ठीक है। फिर वो जो वेरिएशन को बताएंगे हम लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। इसको डिफाइन करने के बाद जब इन्होंने लिखा 10 श्लोक उसमें 10 ग्रुप्स है, 10 ग्रुप, जैसे 10 गणा, गणा सेम गणा नहीं है। उन्होंने क्या किया, सबसे पहला 10 श्लोक को अनुष्टुप छंद में लिखा, दूसरा 10 11 से 20 को उन्होंने आर्या छंद में लिखा, 21 से 30 को और
पहला वाला मैंने क्या बताया था, सबसे पहला वाला जो चंद जो है अनुष्टुप, तो अनुष्टुप के उनके अर्थ में क्या लिया उन्होंने वो श्लोक में, वेदांत देशिका ने लॉर्ड ऑफ त्रिवेंकटम मीन्स तिरुपति, लॉर्ड ऑफ त्रिवेंकटम इज ओनली वन हु कैन गिव, जो सबको लोके मीन्स यहाँ पे आप साहित्य का लोके समझिए, लोके मोक्षानुग्रहम ददाति। सेकंड सेट दूसरा ही मीन्स अगेन ईश्वर, कॉम्प्रेंड को क्या बोलेंगे हिंदी में, सबको मिलित्वा बोल सकते हैं, ओके, मिलित्वा सबको मिला के वो क्या करते हैं, एक चीज को आपके अंदर प्रवीणता लाते हैं। जैसे हमारे 10 सब्जेक्ट रहेगा एग्जाम पेपर में, आपको फर्स्ट डिवीजन 90% मार्क मिल गया, अब 90% आपको मिला है, वो एवरेज कहा जाएगा। हो सकता है कि ऐसे 4 सब्जेक्ट में 100 मिला होगा और 2 सब्जेक्ट में को 35 या 40 मार्क मिला होगा। अब आपका प्रवीणता 90% है क्या? नहीं है। 90% किसमें है? जिसमें 90 के ऊपर आपने मार्क लिया उसमें न्यूनतम 90 का आपका प्रवीणता है। आप फर्स्ट डिस्टिंक्शन में पास किया पर नहीं है, आप में 3rd डिवीजन का ही नॉलेज है 2 सब्जेक्ट में और एक में है 100 में 100। तो ये जो डिस्पैरिटी जो डेवलप होता है इंसान के अंदर, डिफरेंट गुणाधिश में 10 दुर्गुण होते हैं, उसमें से अगर एक दो भी अगर प्रवीणता ले लेता है और एक नम्रता है, तब भी आपको अच्छा ही माना जाएगा, उसको भी भगवान आपको आश्रय देने के तैयार है। ये अर्थ से दूसरा चला। तीसरा वाला 10 है, 5 मिनट और दे दीजिए मुझे। वो एनिमीज को डिस्ट्रॉय करता है क्वालिटी में। एनिमी को डिस्ट्रॉय, एनिमी मींस थोड़ी इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं, हमारे अंदर ही रावण बटा, हमारे अंदर ही राम बचा। हम रावण को कभी भी उत्तेजित करते रहते हैं क्योंकि मुझे डिस्टिंक्शन मार्क मिला पर 3 में मैं फेल हुआ हूं, और 3 जो है काम क्रोध मोह हो सकता है, हो गया सत्यानाश हो गया ना आपका। इतने में तो पंडित है, अंदर में तो आप रावण है, कंस है। तो उस चीज को आइडेंटिफाई करके कैसे उसका उसका डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उस चीज को कहा जाता है डिस्ट्रॉइंग द एनिमी। एंड इसके लिए आपको शरणागति की आवश्यकता है, उसको कहा था सरेंडर टू हिम। सरेंडर मीन्स शरणम, शरणागत मीन्स पादों तो 2 ही है, उनके पाद में साष्टांग नमस्कार करके गिर जाइए, बोलिए कि मैं अज्ञानी हूं। आप कितना पढ़ लिया, आप अज्ञानी हैं, ओके। तो उनके तब भी वो हेल्प करने को तैयार, कौन? नारायण। अब चौथा, ही मीन्स फॉर अटेनिंग ऑल वर्थवेल गोल्स। सभी जो आपके आशाएं निराशा के साथ चलती है। आप चलते दीप लेके आप चलोगे, उसके नीचे नीचे ही उसका बिंब चलता है, शैडो। शैडो को क्या बोलते हैं हिंदी में? शैडो उसके नीचे में छाया करती है उसके साथ। तो इसका मतलब नहीं है कि मैं लैंप लेके चल रहा हूं, बट आप साथ साथ में छाया को भी तो लेके चल रहे हो। बट उस छाया को निवर्ती करके पूरा द्वीप बनाने का, ज्योति बनाने का शक्ति सिर्फ परमात्मा में है। वो परमात्मा नारायण है। वो बोलता है कि हमें इसको रिसेट करने से हम आपको उसका आपका गोल तक द्वीप लेके या ज्योतिर्मय बना दूंगा, आप मेरे पास चाहे। फिर उसके बाद आता है यू कैन, आप तो उसके साथ जा सकते हैं कि आपके अंदर जो अच्छा गुण है उसका वृत्त होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए, प्रोग्रेस होना चाहिए। उसको प्रोग्रेस करना है तो आपको देखिए आपके अच्छे गुण बहुत है, उसको बहुत प्रोग्रेस करना है। ये दोनों एक साथ ही रहते हैं।
इसको ऊपर उठाना है तो एक तो उठ सकता है, कैसे रहेगा, या ये नीचे जाएगा, ये ऊपर ऑटोमेटिकली ऊपर रहेगा वहीं पे रहने से, नहीं तो दोनों उठेंगे बट ये जरा सा नीचे ये ऊपर जाएगा। कितने कॉम्बिनेशन आ गया। तो वैसे ही आपका जीवन में जब आप चाइल्ड रहते हैं तो आपको कुछ कंपोनेंट ऑफ कामा मीन्स आप इमीडिएटली ये मत सोचिए कि दूसरे जेंडर के साथ नहीं, ऐसी नहीं है। कामा मीन्स इवन जो आपको मनी के ऊपर एक लालचा होता है, ईर्ष्या, मुझे ही चाहिए, सब चीज मुझे चाहिए, सुंदर जो है मुझे चाहिए, ज्यादा पैसे वाला वो भी मुझे चाहिए, सब मुझे चाहिए जो होता है वो भी काम है। लोभ अलग है, काम अलग है। तो यहाँ पे क्या करता है, काम को दबाता है, यू कैन डू इट। तो इसलिए कहता है वहां पे आप ग्लोरियस मीन्स आप जो है वो होता है प्राप्ति। वो कैसे होगा, आपको दूसरे को उपयोग में आते आते आपका प्राप्ति होगा। देन लास्ट सत्व, वो रश तो है एक ही, अब जैसे एक दो है, आपको चुनना नहीं है करूंगा, बस हो गया। और 2 पॉइंट है, मैं खत्म कर देता हूं। फिर सुप्रीम प्रिंसिपल उसमें क्या होता है, विवेंगड़म है। फिर उसके बाद आ जाएगा लास्ट में इनकारनेशन, फिर लास्ट में आ जाता है मोक्ष। के बाद में विशिष्टाद्वैत में मोक्ष करके नाम नहीं है, उसको कहा जाता है शरणागति। तो मोक्ष का अर्थ होता है स्वर्ग से जरा सा ऊपर स्तर, वहां पे मोक्ष के अंदर जाके जीवन मरण से आप निकल जाएंगे करके लिए निकल सकते हैं। फिर भी जिस तरीके से द्वारपाल का मोक्ष के कारण इंद्रलोक में रहने के बाद भी नारायण के लिए द्वारपाल रहने के बाद भी कुछ अंश में कुछ होने के कारण उनको फिर से जीवन के लिए उतरना पड़ा, ये मोक्ष भी वैसे ही होता है। चांसेस होता है कि आपको फिर से पुनर्वृत्ति जन्म हो सकता है। अगर आपने शरणागति ले लिया है, सर्वदा नारायण से पादो, उनके जय में था। बस ये वेदांत दार्शिका का दशाकर्म पूरा पढ़ने से एक 10 श्लोक पे एक अर्थ बहुत अच्छे से चलता है। एक श्लोक का मैं बता देता हूँ। प्रपात्येतं गरीं प्रायः श्रीनिवासानुकंपया इक्षुसार सर्वते यन्मुक्तया सर्वकरातीतम्। आपको ना कहकर मैं आप सबको आदरपूर्ण हृदय या धन्यवाद भी। और आपने मुझे ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से ऊपर आपने मेरी बातों को सुना। मुझे मालूम नहीं मैं कितना आप लोगों को बता सका, कितना नहीं बता सका, इतना ही है। श्रीमान वेंकटनाथाय कवितार्किककेसरी वेदांताचार्य वर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। धन्यवाद। बहुत 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 आप लोगों को मेरा धन्यवाद। धन्यवादाः महोदयाः। भवन्तः सम्यक् प्रकारेण वैज्ञानिकदृष्ट्या मन्ये कथं बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृतस्य प्रयोगः करणीयः। तो वैज्ञानिकदृष्ट्या भवन्तः सम्यक् प्रकारेण छन्दसः उपयोगः केन प्रकारेण वैदेशिकाः स्वनाम्ना कृतवन्तः इति भवन्तः बोधितवन्तः उत्तमरीत्या। मन्ये सर्वेपि सम्यक् प्रकारेण ज्ञातवन्तः। न ज्ञातवन्तः चेत् नाम किञ्चित् अध्ययनं करणीयं। युतेम एकवारं पुनः महोदयस्य चलचित्रं यूट्यूब् मध्ये अस्ति, एकवारं पुनः शृण्वन्तु। यतोहि ममापि इच्छा अस्ति अनन्तरं यदा समयः लभ्यते अहमपि श्रोष्यामि। नाम किञ्चित् मम ध्यानं अत्र लैव् मध्ये इतोपि अन्यत्रापि मध्ये मध्ये यदा कदा भवति, तो एकवारं भवतां व्याख्यानम् अहं पुनः श्रोष्यामि। तो यथा द्वितीयं नाम छन्दसः उक्तवन्तः यत् विभिन्नपरिस्थितिषु नाम प्रत्येकं छन्दसः प्रयोगः न भवति।
भिन्न यस्य या परिस्थितिः भवति परिस्थित्यनुगुणम् कोऽपि एकः छन्दः भवति, यथा मन्दाक्रान्ता यदा शोकः भवति अथवा एवं किमपि, तो तथैव नाम महोदयस्य अपि कथनं तत् अहं न वदामि, महोदयः न वदति, पूर्वमेव नाम उक्तवन्तः सर्वेपि। केवलं ज्ञानं नास्ति अस्माकम्, इतोपि यदि प्रयोगमपि पश्यामः चेत् तथैव अस्ति। तो तथानुगुणं यदि नाम एवं नास्ति यत् समीचीनं नास्ति, किन्तु तथानुगुणम् इति न भविष्यति। यत् वातावरणम् अस्ति तत्र तस्यानुगुणं यदि वातावरणं निर्मातुम् इच्छामः चेत् नाम तस्य छन्दसः प्रयोगं कुर्मः। इतोपि यथा मेघदूतस्य विषये महोदयः उक्तवन्तः, सः तु उक्तवान् आसीत् आरम्भे एव द्रक्ष्यसि भ्रातृजायां, ज्ञातवान् यत् अन्यं किमपि न चिन्तयेत्। अहं तत्र नास्मि चेत् असम्यक् किमपि न भवेत्, ततः भ्रातृजायाम् इति उक्तवान्। भाभी जी को देखेंगे नाम इत्युक्ते सः तस्य अनुजवती इति वदति नाम। तथा अस्माकं द्वितीयं तत् अभिज्ञानशाकुन्तलेपि पश्यामः, तत्र धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातक्वमेकः चतुर्नाम युगे। इदानीं वैज्ञानिकरीत्या अनुसन्धानं भविष्यति, न जाने अभवत् वा न, अथवा यतोहि तावत् पूर्णतः वैज्ञानिकरूपेण एव अस्ति। तर्हि पश्यन्तु, तत्र नाम इदानीं यदि वयं न पठामः चेत् अस्माकं दोषः। तस्मादेव ते वदन्ति यत् अनन्तरं ते वदिष्यन्ति विलियम् ... इति तेन उक्तम् एतेषां चतुर्णां योगे नाम मेघस्य निर्माणः भवति। तत्तु अस्माकं दोषः अस्ति। एतस्मात् मेघ इत्युक्ते पञ्चभूतस्य मिश्रणं। मेघ इत्युक्ते पञ्चभूतस्य मिश्रणं। तथैव बहुधा छन्दस् उपयोगं भवन्तः अपि भवत्यश्चापि सम्यक् प्रकारेण अस्मान् श्रुतवन्तः। तर्हि आरम्भकालादेव तथैव सन्ति। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादाः। इतोपि ये यूट्यूब् माध्यमेन पश्यन्ति, इदानीं पश्यन्ति अथवा अनन्तरं द्रक्ष्यन्ति, सर्वाभ्यश्चापि धन्यवादम् उक्त्वा अहं वदामि विपुल महोदय। किमपि प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। यदि कस्यापि प्रश्नः अस्ति कोऽपि, प्रश्न नहीं पूछना है, पर मुझे बताना है कि हम भी विशिष्टाद्वैत मत ही फॉलो करते हैं। बहुत अच्छी बात। कुछ भी चीज फॉलो करने के, मैं एक ही चीज कहता हूँ, कुछ भी चीज करने के पहले उसके अंदर उत्तर के पूरा देख लीजिए, तब जाके उसको आप में इतना आनंद होगा, आत्मानंदम आएगा, परमानंदम आएगा, अन्यथा एवं चिदानंदम आ जाएगा। अन्यथा एवं वदन्ति। अभी आपको एक 1 सेकेंड में बता देता हूँ। जैसे विद्याधर जी जो है कवि है, वो कभी भी अनुष्टुप छंद में ज्यादातर लिखेंगे। वो विद्याधर जी का स्पेशलिटी है अनुष्टुप छंद का। पाणिनि का आप देखिए उपजाति छंद में रहेगा बहुत सारा। 12वीं का आप देखिए वंशस्थ में रहेगा। देखिए एक इन लोगों ने भी एक दूसरे को और, जैसे रत्नाकर, जो कवि रत्नाकर है वो वसंत तिलका में लिखते हैं अक्सर। फिर अपना बहुभूति तो पॉपुलर, बहुत मुझे अच्छा लगता, शिखरिणी में लिखते हैं। कालिदास का जो देखिए वशम वद मंद्रकांता, ये सब में रहेगा। शार्दूल क्रीडिता छंद में राजशेखर लिखते हैं। अब ये मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि आप अपना एक स्पेशलिटी बनाना है। ऐसे नहीं कि मैं कहाँ जाना है, रेलवे स्टेशन में खड़े के आपको पूछे कि आप कहाँ जाना है, मुझे तो ट्रेन में जाना है, बट कहाँ जाना है भाई, दिल्ली जाना है कि बॉम्बे जाना है? बॉम्बे जाना है तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 में जाइए, अगर दिल्ली जाना है तो प्लेटफॉर्म। तो ऐसे ही चंद को भी आप अपने अंदर में एक एम बनाइए, मैं इसमें पढ़ूंगा, इसके ऊपर
विवरण करूंगा, इसके ऊपर संशोधन करूंगा, इसके ऊपर ही मैं थिंक करूंगा, क्योंकि ये तो ओशन है, इतना बड़ा ओशन है, इसमें सभी में हम लोग नहीं कर सकते हैं और रैंडमली कूद भी नहीं सकते समुद्र के अंदर। धीरे 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 आप कर सकते हैं और अनुच्छुप से स्टार्ट कीजिए, आगे आगे धीरे धीरे जाइए। मेरा यही विनम्र, किसी ने बोला था आप प्लीज सर कल के इसमें मुझे बताइए कैसी छंद बनाना है, तो मैं यही सम्यक् उक्तवन्तः। नाम अनुष्टुप् छन्दसि श्लोकनिर्माणे अथवा छन्दनिर्माणे तावत् समस्या अधिका न भवति। यत्र केवलं षष्ठे सप्तमे पञ्चमे षष्ठे सप्तमे स्थाने एव नाम ह्रस्व गुरु लघु इति दर्शनीयम्। अन्यत्र यत्किमपि योजयन्तु गुरुः वर्णः भवेत् अथवा ह्रस्ववर्णः, तथा समस्या न। बहवः नाम इदानीम् एकः मम परिचितः चिकित्सकः अस्ति नोएडा मध्ये, सः अपि नाम अनुष्टुप् छन्दसि एवमेव क्रीडायामेव निर्माति वृत्तं श्लोकं। तथानुगुणं भवन्तः अपि कर्तुं शक्नुवन्ति, नाम केवलं चिन्तनम् आवश्यकं, तस्मिन् विषये चिन्तनम्। अतः भवन्तः सर्वेपि समयेन नाम एतावत् कालपर्यन्तं भवन्तः श्रुतवन्तः। ममापि एकं कार्यम् अस्ति, अतः अहं मनीषा वैद्य महोदया ध्यानेन शृणोति, महोदयामेव वदामि यत् शान्तिमन्त्रः उक्त्वा अस्य कार्यक्रमस्य समापनं कुर्यात्। यतोहि ध्यानि सर्वदा यः समापनं नाम शान्तिमन्त्रं करोति ध्यानी महोदयः अद्य कस्मिंश्चित् कार्यक्रमे व्यस्तः आसीत्, एतदर्थं न आगतवान् अस्ति। तु भवती एव शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा विरमतु इति। कोई भी कभी भी मुझसे क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते, कोई भी विषय में, व्याकरण हो या सांख्यिकी हो या दर्शन शास्त्र हो, कंप्यूटर हो या ग्रंथ शास्त्र हो, किसी में भी कहीं से भी पूछिए, जितना मुझे मालूम है। बस जैसे गिलेरी ने एक बूंद डाल दिया था, एक दाना डाल दिया था समुद्र में सेतु बनाने के लिए, मैं उतना कार्य कर सकता हूँ, सहायक कर सकता हूँ। इतना तो मैं आपको कहकर अभी मुझे एक चीज पूछनी है, आप निर्गुण और निराकार समझा सकते हो मुझे? निर्गुण निराकार नाम इदानीं समापनं भवेत्, अनन्तरं यतोहि तत्र लैव् अपि भवति, अधिकः समयः अस्ति। अनन्तरं यदा कदापि मध्ये पुनः कापि गोष्ठी भविष्यति, नाम इदानीं घण्टाद्वयं जातम्। अतः समयस्य नाम समयस्य अनुपालनं करणीयं। यदि तत्र न भवति घण्टाद्वयं तदा चेत् वरं, किन्तु 1 घण्टां यावत् अन्येषामपि कार्यं भवति। तर्हि अन्ये तथा कुर्युः यस्य यत् कार्यं, तु वयं द्वितीयं तत्र लैव् अपि भवति, अतः अधिकं यावत् भवति चेत् अन्यस्य दर्शने अपि कष्टं भवति। अस्तु, तर्हि मनीषा वैद्य महोदय शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा शान्तिमन्त्रं वदतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो नमः। धन्यवादः, नमो नमः। धन्यवादः। इदानीं